हमें अपनी बात मनवानी है। हर कौम है, कौम के पास ताकत होती है, वो हुकूमत गिरा भी सकती है, वो हुकूमत ला भी सकती है। हुकूमत के टेंशन हासिल करने का सिर्फ एक ही हक है कि पुरअमन एहतजाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमीज से हमारी हुक्मरानों को समझ नहीं आती है बात। जब तक वॉयलेंस नहीं होगा तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम यहीं रोड पे बैठे बैठे मर जाए? नहीं, हम मरेंगे, हमारे बाद कोई और आएगा, लेकिन ये हम अपना हक आप लोग से जरूर लेके रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं अपना हक, ये आप याद रखिएगा। प्रेशर डालेंगे तो ही पेट्रोलियम की कीमतें कम होंगी। देखिए असर तो पड़ेगा, असर नहीं होगा तो असर हम डलवा देंगे। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें भी इतना प्रॉब्लम होता है आने जाने में। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, कराची की कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे हम लोग बात करें। पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ सफर महंगा नहीं हो रहा, यहाँ पर रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो रही है। जब IMF से कर्जे लेंगे अपने मफादात के लिए, जब हमारी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी उस कर्जे से जिससे हमें स्कूल और कॉलेजेस बनाने थे, फिर तो महंगाई होगी ना। एक अगर बंदे की सैलरी 25,000 है, 20,000 कमाने वाला है, अगर वो अपनी सारी की सारी सैलरी पेट्रोल के अंदर भर देगा, वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, बच्चों को क्या खिलाएगा? जो गवर्नमेंट है वो सब इस चीज की जिम्मेदार है कि इतनी महंगाई कि हम लोग महंगाई के नीचे दब दब के मर जाएं, वो चाहते ही यही है। जितने भी सीटों के ऊपर मुंसलिक हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर मुंसलिक हैं, उनको ही हम जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर उनको नहीं आ रही अपनी जिम्मेदारी अदा करना तो वो उठ जाए, क्यों बैठे हुए बिना वजह? क्या उनको सारी जिंदगी यहीं रहना है? वो इतना पैसा कमा के करेंगे क्या? पूरा कराची का हवा ही बिगड़ा हुआ है। रोड देख लो तो पानी हर जगह नहीं आता, गैस नहीं आती, बिजली नहीं है, बिजली के टैक्स और गैस के बिल इतने आते हैं। हम लोग आप के हक के लिए लड़ रहे हैं। पेट्रोल की अपनी गाड़ियाँ चल रही है ना जो जा रही है, उसी पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ हम खड़े हैं, आप लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं। उनका किसको ख्याल है? आप मुझे ये बताएं, जो घर पे पड़े पड़े मर रहे हैं भूख से, प्यास से, महंगाई से। कोई हक में काम कर रहे हैं तो उससे वो तंग हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिससे वो तंग हो रहे हैं, लेकिन वो उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। हम चाहते हैं कि ये भत्ता टैक्स कम किया जाए। हर जगह यही है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, बट यहाँ पर सिर्फ लोगों से फायदा उठाया जाता है और कुछ भी नहीं होता है। उनको चाहिए कि वो अपनी आसाइशें कम करके आवाम को फराहम करे। उन आवाम को भी चाहिए कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए, लेकिन वो भी आवाज उठा के थक ही गए होंगे। जो आप कहते हैं कि हमें उनसे, हुकूमत से कुछ नहीं कहना, तो मैं उनसे भी कहूंगी कि वो भी आए, हमारा साथ दें और इस धरने में अपना हक लें। आवाम नहीं निकल के आएगी रोडों के ऊपर, हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाम को तकलीफ तो होती है, शहर में बहुत ट्रैफिक है इस वक्त ना, सड़कें टूट रही हैं, बन रही हैं, ट्रैफिक कहीं का कहीं जा रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर आगे के हमारे जो मुस्तकबिल है ना, हमारे नौजवान का, बच्चों का, वो सुधर जाएगा।